आज हम पढ़ेंगे समास। समास क्या होता है? समास की परिभाषा दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द, यानी कि इसकी परिभाषा दो या दो से अनेक, दो हो, चार हो, पांच हो, छह हो, 10 हो, यानी कि दो या दो से अधिक यानी कि मिलने से एक नया शब्द मिलता है, उसी को हम समास कहते हैं। हम अपनी भाषा में कह दे, यानी कह दे रोग मुक्त, यानी कि रोग से मुक्त, यानी कि उसमें दो से अधिक हो गए ना तो रोग मुक्त, यानी कि वो समास हो गया। अब हम पढ़ेंगे समास कितने भेद होते हैं, समास के कितने प्रकार हो गए, समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तद्भव, पुरुष और कर्मधारय और द्विगु और द्वंद्व और बहुव्रीहि। यानी कि अव्ययी भाव का अर्थ होता है, अभी माने कोई पुरुष का मन हुआ काम करने का, कोई पुरुष किसी पुरुष का काम करने का मन हुआ, उसी को हम अव्ययी भाव कहते हैं। यानी कि हम अपनी ट्रिक में यानी कि बता सकते हैं किसी पुरुष का काम करने का मन हुआ, यानी कि वो पुरुष हुआ, किसी पुरुष का काम करने का मन हुआ, भाव हुआ और पुरुष का मन होगा ना। अब वो काम करता, काम करके आया, अब काम करके कहाँ आया? घर आया। अब द्विग, यानी कि अब उसकी कोई इज्जत नहीं है, तब भी वो खराब हो रहा है, घर में कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, यानी दुख, वहां पे दुख द्विग होगा। द्वंद्व, तो भाई जब कोई उससे अच्छे से बोलेगा नहीं तो उससे क्या होगी? लड़ाई, यानी कि द्वंद्व क्या होती? द्वंद्व यानी कि लड़ाई होती। अब लड़ाई किससे होगी? बहु बेटियों से। सीधा सा बन गया। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, यानी 6 के 6 होते हैं जिसमें और कोई होते नहीं। समास जहाँ पे आए तो खट से 6 लगा देना, 6 बिल्कुल सही है तो है, कोई साथ बोले नहीं, नो, उसे तुरंत काट देना। यानी कि 6 होते हैं समास तो होते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक, ओके। हम अपनी भाषा में समझ, देखो सबकी तरह हम ज्यादा वीडियो लॉन्ग में नहीं ले जाएंगे, बस 7 से 8 10 मिनट तक ही पहुंचाएंगे, उसी में आप लोगों को समझ लेना। देखो टीके भाई के पास कोई जड़ी बूटी नहीं है जो आप लोगों को खिला देगा और आप लोगों को आ जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा डिटेल से समझना पाए। अब देखो अभिभाव, यानी कि किसी पुरुष का क्या हुआ? काम करने का मन हुआ, उसे क्या हम कहते हैं? अभिभाव, अभियायु भाव। अब इसको हम देखो, जहां पे जथा, आ, भर, अनु, निर, प्र, प्रत इतने शब्द आ जाए, जान लो अभियायु भाव हो गया खटाक से। वहां पे देखो, चाहे लेखपाल की हो या फिर 9th हो, हाई स्कूल हो, 11th हो, 12th हो, यानी कि 11th कुछ भी हो, जहां भी हिंदी होगी वहां पे समास होंगे ही होंगे। अब देखो अभिभाव, इसमें इतने शब्द आए, यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रति आ जाए तो समझ लेना अव्ययीभाव है। जैसे कि प्रतिदिन, इसमें देखो क्या है? प्रति, क्या पहले आ गया? प्रति, यानी कि प्र, देखो इसमें कहीं है, देखो प्र है, यानी कि अव्ययीभाव है। देखो हम जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लॉन्ग वीडियो नहीं करना चाहते। आप सबके कुछ नहीं है यार, कहने का अर्थ है समास जहाँ पे नाम आए कुछ नहीं, जहाँ पे डर नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, समास का नाम सुन के आप लोगों के प्रति डर ना लगे। अब देखो प्रति, यानी कि इसमें प्रति प्र आएगा, यानी कि प्रति अव्ययीभाव। अब इसमें देखो आ जन्म, देखो इसमें आ लिखा, सिंपल सी बात, तो क्या होगा? अव्ययीभाव। देखो यहाँ पे यथा संभव, अब देखो यहाँ पे यथा आ गया, यानी कि यथा संभव, अभिभाव, सिंपल। अब आए तत्पुरुष, अब काम करने का पुरुष का मन हुआ ना तो तद्भव पुरुष। अब तद्भव पुरुष यानी का, की, को, के, लिए, मैं, पर, से, यानी कि इतने शब्द आ जाए, वहां पे क्या होगा? तद्भव पुरुष होगा। अब देखो चिड़ी मार, यानी कि किसको मार रहा? चिड़ी को मार रहा। किसको मारा? चिड़ी को मारा, तो वहां पर क्या होगा? तत्पुरुष, यानी कि वहां पे चिड़ी मार, सिंपल सी बात। अब देखो रोग मुक्त, यानी किससे मुक्त होगा? रोग से मुक्त होगा। अब यहाँ पे के लगाओगे, रोग के मुक्त, गलत हो जाएगा, सिंपल। फिर थोड़ा सा भाई आप लोगों को डिटेल से समझना पड़ेगा, वरना थोड़ा सा तो आना चाहिए। रोग से मुक्त, ये क्या होगा? तद्भव पुरुष। फिर क्या होगा? गौशाला, यानी कि गौशाला किसके लिए होना चाहिए? गौशाला गायों के लिए। किसके लिए? गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला, सिंपल सी बात। तद्भव पुरुष होगा, ओके, तद्भव पुरुष होगा। अब देखो कर्मधारय, किसका मन हुआ? कर्म करने का मन हुआ, किसका? पुरुष का मन, किसका? पुरुष का मन होगा, काम करने के मन हुआ। अब देखो है जो के समान, जिसमें केवल 2 आ जाए समझ जाना वहां पे क्या है? कर्मधारय
समास होगा, यानी कि देखो है के समान। सिंपल से अब एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो महापुरुष, महा किसके, महा है जो पुरुष, यानी कि महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, यानी कि कर्मधारय समास। सिंपल से देखो है जो, देखो यहाँ पे है जो, सिंपल सी बात। अब देखो चरण कमल, अब चरण कमल किसके, चरण के समान कमल है, चरण कमल, कमल के समान चरण है, यानी कि चरण के समान कमल है। सिंपल सी बात, तो क्या होगा कर्मधारय, सिंपल सी बात। अब देखो द्विगु समास, अब देखो काम करने का, यानी कि दोनों, अब वो कहाँ आया, घर को आया, वहां पे उसकी कोई इज्जत नहीं हो रही, यानी कि द्विगु समास, समझ लेना। अब इसमें क्या, प्रथम पद संख्यावाचक हो, यानी कि प्रथम पद संख्यावाचक, यानी कि जो वाक्य हम लिखते हैं उसके पहले क्या आनी चाहिए, संख्या आनी चाहिए। अब देखो एग्जाम्पल समझेंगे। अब लिखा दो पहाड़, क्या लिखा, दो पहाड़, अब इसमें देखो दो आ गया, पहले क्या है, दो आ गया, यानी कि दो, सिंपल सी बात, संख्यावाचक है दो, तो क्या हो जाएगा, दुख, हटाक से लगा देना है दुख समास। फिर देखो तिरंगा, तिरंगा कितने रंग का, 3 रंग का, सिंपल से देखो संख्यावाचक आ गया, सिंपल सी बात, यानी कि क्या होगा, द्विगु समास होगा। अब क्या होगा, नवरात्र, यानी कि नवरात्रों का समूह, यानी कि नवरात्र। चौराहा क्या होगा, द्विगु समास, सिंपल सी बात, 4 राहों का समूह, 4 संख्यावाचक आ गई, यानी कि 2, 10, 50, 10, 20, 30, 55, 56, यानी कि जितनी संख्यावाचक होंगे क्या होगा, द्विगु समास, सिंपल सी बात, खटाक से लगा देना बिना सोचे, द्वंद्व समास। अब देखो वो उसका जब मन भर गए, इज्जत कोई नहीं हुई तो क्या आएगा, वो घर में आएगा, घर में नहीं इज्जत होगी तो क्या करेगा, लड़ाई करेगा, तो लड़ाई यानी कि द्वंद्व समास, क्या हुआ, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास यानी कि और या, केवल 2 शब्द आ जाए, वहां पे हो सकता है तुरंत खटाक से लगा देना, बिना डाउट के, बिना सोचे तुरंत लगा देना, और या कहूं कहीं और या आ जाए, वहां पे द्वंद्व समास है। और समझो जो एक बीच में डैश लगा होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे द्वंद्व समास में डैश जहाँ पे होंगे डैश, समझ आना कि वहां पे द्वंद्व समास है, यानी कि और या, समझ में। अब देखो नदी नाले, नदी, अब देखो यहाँ पे डैश लगा है, यानी कि हम कह सकते हैं नदी और नाले, क्या कह सकते हैं, नदी और नाले, ठीक। तो यह क्या होगा, द्वंद्व समास, खटाक से लगा देना। अब देखो खरा खोटा, अब खरा या खोटा, अब देखो यहाँ पर और लगा दोगे तो नहीं हो, या खरा या खोटा, या अपोजिट है तो अपोजिट में और थोड़ी ना आएगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, खरा एवं खोटा, खरा या खोटा, ओके। यहाँ पे जैसे डैश आ जाए या और या आ जाए, वहां पे द्वंद्व समास तुरंत खटाक से लगा देना, क्या लगाना है, द्वंद्व समास, ठीक। अब बहुव्रीहि समास, यानी कि किससे लड़ाई होगी, बहुव्रीहि से, समझ। अब देखो देवी देवताओं के नाम, देखो जहां पे देवी देवताओं के नाम आ जाते हैं वहां पे बहुव्रीहि समास होता है मेरे भाई। देखो जहां पे देवी देवताओं के नाम आ जाते हैं वहां पे क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अब देखो गंगाधर, गंगाधर, गंगा किसके सिर पे गंगा थी, किसके सिर पर गंगा थी, भोले बाबा की, यानी कि शिव जी के, शिव जी के, खटाक से बहुव्रीहि समास लगा लेना। अब देखो घनानंद, किसके घनानंद, यानी कि घन के समान किसका मुख था, यानी कि किसका फेस अच्छा था, किसको कितना सुंदर थे, सिंपल खटाक से लगा देते, शिव जी देवी देवता है। अब देखो दशानंद, अब देखो यहाँ पे हमने क्या बताया था, संख्यावाचक, यानी पे देखो यहाँ पे 10 यानी कि संख्या आ रही, नो 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 नो, देखो यहाँ द्विगु समास यानी दो, ये अपोजिट है, जो दशानन है इसका अपोजिट है, क्योंकि ये देवताओं में आ गया, आ रहा है, राक्षस देवी देवताओं में आ रहा है, यानी कि ये इसका द्विगु समास का अपोजिट है, क्या अपोजिट है, समझ में आया, ओके। अब दशानन क्या होगा, रावण, जिसके 10 मुख वाले, रावण। तो देखो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ आ गया, नहीं आया है तो वीडियो को 2 बार चलाओ, 3 बार चलाओ, और इसकी जरूर से डिटेल से पढ़ो। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी यदि आप प्यारे सी कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर करोगे तो हमारा मन खुश होगा। धन्यवाद।